Hello students, welcome in Science Cosmos, and today's topic is heart walls. Okay, we will discuss about heart walls. So first of all, as you know, human heart possess walls. So what is walls? तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दो डायग्राम दिखाए गए हैं उसमें दोनों डायग्राम के अंदर हमने हार्ट वॉल्स की लोकेशन और उनके स्ट्रक्चर को मेंशन किया है। ठीक है, तो हम इन डायग्राम्स के ज़रिए जानेंगे कि जो हार्ट की वॉल्स हैं वो एग्जैक्टली पाई कहा जाती है, उनके नाम क्या हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली कैसी होती है। तो ये दो डायग्राम के ज़रिए हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें हार्ट को लॉन्गिट्यूडनली डाइसेक्ट किया गया है। मतलब अगर जो हम देखें तो ये इस तरीके से काटा गया है और जब हमने इसको डाइसेक्ट किया तो डाइसेक्ट करने पर हमारे पास हार्ट का एक व्यू आया जिसको हम LS कहते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसमें सबसे पहले एज यू नो कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। ओके, ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चेम्बर्ड। और ये जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा जो हार्ट है अगर जो हम उससे देखें तो ये वाला जो हमारा हार्ट है डेट इज़ राइट हार्ट। ओके, इसको हम नाम देते हैं राइट हार्ट। और ये वाला जो हार्ट है डेट इज़ लेफ़्ट हार्ट। ओके, तो हमारा जो हार्ट है उसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक तो राइट हार्ट और एक लेफ़्ट हार्ट। ये जो राइट और लेफ़्ट में हमने उसको कैटेगराइज करा है, ये किस भी आप पे करा है बिकॉज ऑफ चेम्बर। ओके, जो हमारे चेम्बर्स हैं वो किस साइड लोकेटेड है। तो 2 चेम्बर हमारे राइट साइड हैं इसलिए हमने उनको राइट हार्ट नाम दिया है, और 2 चेम्बर हमारे लेफ़्ट साइड हैं, डेट्स वाई हमने लेफ़्ट हार्ट का है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है उसमें 4 लेवल्स दिए गए हैं और ये चारों लेवल्स हम सीरियल वाइज समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो वाल्व्स है उनका फंक्शन क्या है। ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। ओके, जब ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम से जब ब्लड एज यू नो कि जो वीना कावा है, ओके, तो वीना कावा जब ब्लड कलेक्ट करेगी ओके अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, तो ऑब्वियसली वो हार्ट के फर्स्ट चेम्बर में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट चेम्बर है डेट इज़ राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो नेक्स्ट चेम्बर में जाएगा, डेट इज़ योर राइट वेंट्रिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा हार्ट है उसे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट और लेफ़्ट। तो जो राइट साइड है उसमें 2 चेम्बर हैं जिनको हमने नाम दिया, अपर चेम्बर को राइट एट्रियम कहते हैं और लोअर चेम्बर को राइट वेंट्रिकल। तो जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से ऑब्वियसली जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जब वो जाता है तो वो एक स्पेशल आर्टरी से होता हुआ जाता है जिसको हम कहते हैं पुलनेरी आर्टरी। और ये पुलनेरी आर्टरी फिर ब्लड को लंग्स में ले जाती है। तो ये वाला जो रीजन है ये वो रीजन है जो पुलनेरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो पुलनेरी आर्टरी है वो ब्लड को लंग्स में ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, कहाँ पर? लंग्स में। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो हार्ट है वो लंग्स में ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन उस दौरान जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके, एज यू नो कि जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं उन पर जब प्रेशर जनरेट होता है तो वो अंदर की तरफ मूव करती है। ओके, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो कर सकता है। बैक फ्लो मतलब राइट वेंट्रिकल से निकल के वापस राइट एट्रियम में जा सकता है। तो उस दौरान उसके बैक फ्लो को रोकने का जो काम है वो किसका है? ट्राइकस्पिड वॉल्व का है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ओके ये बैक फ्लो को रोकती है। किससे? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में ना जाए। किस दौरान? जब ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा होता है पुलनेरी आर्टरी में। ओके, अगर जो ब्लड पुलनेरी आर्टरी में जा रहा है और वहाँ से फिर वो लंग्स में जा रहा है तो उस दौरान जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड है वो किस में जाएगा? राइट एट्रियम में। तो ऐसा ना हो तो उस दौरान ये जो फ्लैप लाइक कवरिंग है ये क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। ठीक है,
तो ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो बैकफ्लो नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद जो हमारा ब्लड है जब वो फ़िल्टर हो जाता है, तो फ़िल्टर होने के बाद उसको कलेक्ट किया जाता है पुलनेरी वीन के थ्रू। पुलनेरी वीन से जो ब्लड है वो जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम है और यहाँ से ब्लड होता हुआ जाता है किसमें, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ़्ट एट्रियम से जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो अगेन वही प्रोसीजर होगा, जो हमारे वेंट्रिकल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और जो ब्लड है उसको पहुंचा दिया जाएगा किसमें, ओर्टा में। तो जब ब्लड ओर्टा में जाएगा तो ऑब्वियसली ओर्टा से होता हुआ ये पूरी होल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, अब जो ब्लड है वो होल बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया है, तो ब्लड ऑब्वियसली जब लेफ़्ट वेंट्रिकल को छोड़ेगा तो उस दौरान ये बैक फ्लो कर सकता है। ओके, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो वापस किस में जा सकता है, लेफ़्ट एट्रियम में। तो उसके बैक फ्लो को रोकने का काम किसका है, मिट्रल वॉल्स का है। और मिट्रल वॉल्स को दूसरे शब्दों में बाइकस्पिड वॉल्स भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्राइकस्पिड वॉल्स और बाइकस्पिड वॉल्स को कलेक्टिवली एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स कहा जाता है। और एज यू नो कि ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वॉल्स हैं क्योंकि ये ही ब्लड के बैक फ्लो को रोक रहे हैं। और इनको हमने दो नाम दिया है, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, या फिर वी कैन से मिट्रल वॉल्स। ठीक है, इनके एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखना है। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट इन राइट हार्ट और मिट्रल वॉल प्रेजेंट इन लेफ्ट हार्ट। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी जो वॉल्स हैं ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। अब जो अनदर टाइप ऑफ वॉल्स हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, जिनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स, जो हमें इस डायग्राम में देखनी है। ओके, तो सेमी ल्यूनर वॉल्स को एग्जैक्टली देखने के लिए आपको पुलनेरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व को फोकस करना होगा। तो जो पुलनेरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व है वो आप देख सकते हैं। ये दोनों जो वॉल्व्स हैं इनको कलेक्टिवली सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहा जाता है। ओके, तो ऑर्टिक वॉल्व और पुलनेरी वॉल्व दोनों ही सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के टाइप है। एग्जैक्टली इनकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान रखना है, बड़ी सिंपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली जो लोकेशन है ये पुलनेरी आर्टरी की है। तो पुलनेरी आर्टरी का जो एंट्रेंस है जहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है, ओके, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है पुलनेरी वॉल्व की वो क्या है, एंट्रेंस ऑफ पुलनेरी आर्टरी। तो पुलनेरी आर्टरी की जो स्टार्टिंग है उसकी स्टार्टिंग में जो वॉल्व आप देखेंगे डेट इज़ पुलनेरी वॉल्व। ओके, that is a type of semilunar valve. और another type valve is aortic valve that is present at the entrance of aorta. तो aorta का जो entrance है वो यहाँ पर आपको कहीं दिखाई देगा। ओके, तो aorta के entrance पर जो valve आपको दिखाई देगी that is your aortic valve. तो aortic valve समझ आ रहा है, क्योंकि जब ब्लड हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ट्रांसफ़र करेगा किस में, ऑब्वियसली ओर्टा में। तो ओर्टा से होता हुआ वो होल बॉडी में जाएगा। तो उस दौरान जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं, ओके, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो होती हैं डेट मीन्स ऑर्टिक वॉल्व, उनका फंक्शन क्या है कि वो बैक फ्लो ना करे, मतलब ओर्टा से जो ब्लड है वो वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र ना हो। इसी तरीके से जो पुलनेरी वॉल्व हैं उनका फंक्शन क्या है कि जो ब्लड है वो पुलनेरी आर्टरी से वापस बैक ना करे किस में, राइट वेंट्रिकल में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो वॉल्व्स हैं हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल गई होगी। जैसे ऑर्टिक वॉल्व कहाँ पाई जाती है, एट द एंट्रेंस ऑफ ओर्टा। ओके, और जो हमारी पुलनेरी वॉल्व है डेट इज़ फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ पुलनेरी आर्टरी। अब ये जो व्यू था ये हमारा एलएस था। ओके, हार्ट के एलएस में हमने इनके एग्जैक्ट लोकेशन देख ली, इनका फंक्शन देख लिया। अब इनको हम क्रॉस सेक्शनली देखते हैं। जब हार्ट को हम क्रॉस सेक्शनली डाइसेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसमें आप ये चारों वॉल्व्स देख सकते हैं। ओके, जैसा कि हमारी जो दो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व।
ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन से हार्ट में पाई जाती है ये आप मुझे बताएंगे ओके कमेंट सेक्शन में। और मिट्रल वॉल्व को आप ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ओके, ये कौन से हार्ट में पाई जाती है ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो मिट्रल वॉल्व को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसलिए इन्हें वो जो दूसरा नाम दिया गया है क्यों दिया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास फ्लैप्स हैं वो 2 इन नंबर हैं। यहाँ पर फ्लैप्स जो हैं वो 3 नंबर, ओके 1 2 3 फ्लैप्स हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहा गया है। तो मिट्रल वॉल्व में 2 फ्लैप है तो उसे क्या कहेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद जो अनदर सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप पुल्मोनरी वॉल्व देख सकते हैं दैट इज़ फाउंड इन ऑब्वियसली एट द एंट्रेंस ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो ये जो पुल्मोनरी वॉल्व है दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व और ये ट्राइकस्पिड होती है। फिर उसके बाद ऑर्टिक वॉल्व दैट इज़ फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ ओर्टा। ठीक है, तो ओर्टा के एंट्रेंस में पाई जाती है और जो लेफ्ट हार्ट से अराइज होती है, तो ध्यान रखना है इसलिए इसे लेफ्ट सेमिल्यूनर वॉल्व कहा गया है और इसे राइट सेमिल्यूनर वॉल्व कहा गया है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल्व्स। तो अब हम एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। So now we will discuss about the notes of heart valves। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हार्ट वॉल्व्स हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है। ओके, डेट इज़ अ फ्लैप ऑफ टिश्यू। और ये जो फ्लैप ऑफ टिश्यू है इसका फंक्शन क्या है, बैक फ्लो को रोकना। ओके, तो जो ब्लड का बैक फ्लो है उसको रोकना। ठीक है, किसमें, हार्ट में। तो आपको ध्यान रखना है जनरली जो हमारा हार्ट है वो मैमेलियन हार्ट होता है, उसे हम मैमेलियन हार्ट भी कहते हैं। ओके, बिकॉज वी बिलोंग्स मैमेलियन, ओके मैमेलिया क्लास ऑफ एनिमेलिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी जो हार्ट है उसमें टोटल जो वॉल्व्स हैं वो कितनी है, 4 इन नंबर्स। ओके, टोटल 4 इन नंबर्स होती है। तो जो 4 वॉल्व्स हैं मैमेलियन हार्ट में उनके जो नाम है वो क्या क्या हैं, जैसे कि पहली जो वॉल्व है डेट इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेकंड इज़ सेमिल्यूनर वॉल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो होती हैं उनका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो अपर चेंबर्स हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं और जो लोअर चेंबर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो उनको सेपरेट रखना। ओके, अपर एट्रिया या अपर चेंबर्स को लोअर चेंबर से अलग रखने का काम किसका है, आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स का। ओके, तो ध्यान रखना है एज यू नो कि मिट्रल वॉल्व जो किस में पाई जाती है, लेफ्ट हार्ट में पाई जाती है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व डेट इज़ फाउंड इन राइट हार्ट। ओके, सो अदर 2 वॉल्व्स जो हैं उनके नाम आपको पता ही हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व्स, जिनके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एंट्रेंस ऑफ द आर्टरीज। तो ये एंट्रेंस ऑफ द आर्टरीज ध्यान रखना है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टरीज प्रेजेंट इन हार्ट, जिसमें एक को हम कहते हैं ओर्टा और एक को कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। तो जो पुल्मोनरी आर्टरी है उसमें पुल्मोनरी वॉल्व पाई जाती है और जो ओर्टा है उसमें ऑर्टिक वॉल्व पाई जाती है। तो इनका जो एंट्रेंस होगा उस पर एग्जैक्टली आपको सेमिल्यूनर वॉल्व्स दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्टिक वॉल्व और इन द फॉर्म ऑफ पुल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट लोकेशन ऑफ atrioventricular valve and seminal valves. So human heart valves categorize into 2 sets, जिसमें जो पहला सेट है वो है atrioventricular valves, जिसका फंक्शन एज यू नो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द एट्रियम। तो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किस में ना जाए, एट्रियम में जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब वेंट्रिकल मसल्स प्रेशराइज होती हैं, ठीक है, उन पर प्रेशर जनरेट होता है तो जो ब्लड है उसके चांसेस हैं कि वो बैक फ्लो कर सकता है किसमें, एट्रियम में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए ओके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है हार्ट में, जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व। ओके, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व एक्जैक्टली इसको दूसरे शब्दों में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। इसी तरीके से मिट्रल वॉल्व को दूसरे शब्दों में बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, बिकॉज इसमें 2 कस प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द लेफ्ट हार्ट। ठीक है, जो अनदर टाइप्स की जो वॉल्व्स हैं डेट इज़ कॉल्ड सेमिल्यूनर वॉल्व्स, और जिनका फंक्शन सेम है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बट इनटू द वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो, ठीक है, रेस्पेक्टिव आर्टरीज से। तो जो पुल्मोनरी वॉल्व है उसका फंक्शन है एज यू नो कि उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो एंट्रेंस या वी कैन से ओपनिंग, ओके,
जो ओपनिंग है किसकी, पुलनरी आर्टरी की, ठीक है। या वीकेंड से हम कह सकते हैं कि बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पुलनरी आर्टरी, ओके। तो उसके जो बीच में जो ओपनिंग होगी उसको गार्ड या फिर रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, पुलनरी वॉल्व के द्वारा। सेकंड जो वॉल्व है डेट इज़ ऑर्टिक वॉल्व, ओके। ऑर्टिक वॉल्व आपको ध्यान रखना है, इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ फाउंड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ओर्टा। तो अगेन ओर्टा का जो एंट्रेंस होगा ओबियसली ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ओर्टा का जो एंट्रेंस है उस पर जो वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज ऑर्टिक वॉल। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट वॉल्स। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।